हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम भारत के इतिहास से रिलेटेड वैदिक संस्कृति के टॉप 56 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 28 प्रश्न को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन आंसर मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2019 का है और इसके ऑप्शन हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 30वां, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ये संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है। ये CHSL 2016 का क्वेश्चन है। 31वां प्रश्न है ये, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवत गीता या भागवत। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है, भागवत। भागवत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 32वां, जो कि CHSL 2016 में पूछा गया था। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो ये 32वां क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है परिषद, सभा, समिति, विदथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विदथ। जो प्राचीनतम संस्था है ऋग वैदिक काल की वो है विदथ। अगला क्वेश्चन है 33वां, UPPCS 2014 का एक क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। 34वां क्वेश्चन है ये। एसिडास, बीजी तिलक, जैकोबी या पर्जिटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है। IS 3 1997 में पूछा गया था। तो कुल भारतीय जो समाज है उसमें 16 संस्कार होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन 36वां, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोमदेव को समर्पित है। BPSC 1994 का क्वेश्चन है ये। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। BPSC सन 2000 का क्वेश्चन है ये। परशुणी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कावेरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परशुणी नदी पर ये, परशुणी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38वां, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। SSC 2014 का ये क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाल में या सूत्र काल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न है 39वां, भारत के लिए राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, उत्तराखंड PCS प्री 2016 का ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। 40वां क्वेश्चन ये, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। CGL 2015 में ये पूछा गया था। तो ऋग्वैदिक जो भी आर्य थे वो ज्यादातर कृषि किया करते थे, पशुपालन किया करते थे। तो पशुपालन यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है पशुपालन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41वां, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। यूपी लोअर प्री 2015 का ये क्वेश्चन है।
ब्राह्मण युग, शूद्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग से ये जुड़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन उत्तराखंड लोअर प्री का है, 2011 में पूछा गया था। 42वां क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राजनीति, चिकित्सा, धर्म या अर्थशास्त्र? तो चरक संहिता सुश्रुत चरक की है और ये संबंधित है चिकित्सा से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 43वां, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता, MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनु। मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 44वां, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ये ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जन्म ली थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45वां, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? MPPCS ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न है। व्रीहि, चावल, गेहूं, जौ या फिर कपास? तो गेहूं को जो है व्रीहि कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गायत्री मंत्र देव समृत को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ये ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 का प्रश्न है। ये क्वेश्चन है 46वां, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है 47वां, RRB गोरखपुर 2005 का ये प्रश्न है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये बहुत आसान प्रश्न है। सबसे प्राचीनतम वेद है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि CGL 2002 का है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? या वैशेषिक, मीमांसा, योग या फिर साक्ष्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साक्ष्य। साक्ष्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा भी गया था। 49वां क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BPSC प्री 2002 में ये पूछा गया था। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो बहुत आसान प्रश्न है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गाय के लिए यह अघन्य यानी कि वधना योग्य जो है शब्द इसका उपयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51वां क्वेश्चन, SSC CGL 1999 में ये पूछा गया था। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? नारद, पाराशर, मनु या फिर याज्ञवल्क्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनु स्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। अगला प्रश्न है 52वां, वैदिक नदी कुभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में ये वर्तमान समय में मौजूद है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55वां, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुल यानी कि कुटुंब। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनु स्मृति मुख्यतया संबंधित है, किससे संबंधित है? 56वां क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समाज व्यवस्था से ये संबंधित है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास
कि वैदिक संस्कृति से रिलेटेड 56 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर ये क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जिस भी टॉपिक पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।